Hello everyone. Today we will learn about fun with magnets. What is magnet? Magnet means the material having the property of attracting magnetic substances are known as magnets. वो मटेरियल जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की, किस तरीके के सब्सटेंसेस को, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, दिस इज नोन एज मैग्नेट. मैग्नेट का यूज़ आजकल हम लोग बहुत सारी जगह करते हैं. फॉर एग्जाम्पल mics, toys, telephones, DVDs, CDs, etc. Now, I am going to tell you about discovery of the magnet. मैग्नेट को जो डिस्कवर किया था वो मैग्नस ने डिस्कवर किया था एंड ही लिव्ड इन द टाउन ऑफ मैग्नीशिया इन एंशियंट ग्रीस. One day, the iron sole of a wooden stick he was carrying to control his sheep got stuck to a rock. Then what will happen? He was unable to pull it away. It was discovered that the rock was made of a natural magnet material. The rock was called magnetite. उसी टाइम पे जो मैग्नस ने जो डिस्कवर किया, जो एक्चुअली रॉक थी जिस पे वो स्टक हो गया था, तो वो रॉक को उन्होंने क्या बोला? मैग्नेटाइट बोला. दिस इज द फर्स्ट नेचुरल रॉक, मैग्नेटिक रॉक, जिसमें मैग्नेटाइट सब्सटेंसेस थे एंड दिस इज नोन एज नेचुरल मैग्नेट एज वेल. नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट्स टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल मैग्नेट एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल मैग्नेट. व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट? वेरी इजी. नेचर फॉर्म्स दिस मैग्नेट. वो मैग्नेट जिसको नेचर फॉर्म करता है, जो नेचुरल होते हैं, जो पहले से प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज नेचुरल मैग्नेट. For example, magnetite and lodestone. You can see in diagram as well. ब्लैक कलर का ये होता है मैग्नेटाइट का, ये आपका दे रखा है नेचुरल मैग्नेट. नाउ कम टू द आर्टिफिशियल मैग्नेट. आर्टिफिशियल मैग्नेट आर प्रिपेयर्ड बाय द ह्यूमंस. ये मैग्नेट जो होते हैं वो ह्यूमंस के थ्रू प्रिपेयर्ड होते हैं, जिसको वी कैन यूज़ एट एनी टाइम एट एनी प्लेस. जिसको हम कहीं पे भी किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द आर्टिफिशियल मैग्नेट. नाउ हम इसे डायग्राम्स में देखते हैं. आर्टिफिशियल मैग्नेट कई तरीके के होते हैं. फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट, यू कैन सी रिंग मैग्नेट जो रिंग शेप में दे रखा है, हॉट शो मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल एंड डिस्क मैग्नेट. ये मैग्नेट के कुछ टाइप्स हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के, जिसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल. व्हाट आर द मैग्नेटिक मटीरियल्स? मैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होते हैं? द मटीरियल that get attracted towards the magnet. इन मटेरियल को अगर हम मैग्नेट के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये तुरंत मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो इस तरीके के मटेरियल को हम जनरली क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं. लाइक आयरन हो गया, निकल हो गया, स्टील स्पूल हो गई. तो ये क्या होते हैं? इनके पास जैसे ही हम मैग्नेट लेके जाते हैं वैसे ये मैग्नेट की तरफ क्या करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, जिससे ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो इस तरीके के जो मटीरियल्स होते हैं, दीज आर नोन एज मैग्नेटिक मटीरियल. नाउ कम टू द नॉन मैग्नेटिक मटीरियल. नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स कौन से होते हैं? मटीरियल दैट आर नॉट अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट. जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स कहते हैं. जैसे कि उनको तुम कितना भी मैग्नेट के कांटेक्ट में लेके चले जाओ फिर भी वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं. ओके तो वो सारे नॉन मैग्नेटिक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुड हो गया, रबर हो गया एंड प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया. Okay, so these are known as non-magnetic materials. Now, we will understand about poles of magnet. Magnetic poles. See, if you are talking about a single magnet, single bar magnet, तो magnet के generally जो poles होते हैं वो two poles होते हैं. First one is north pole and second one is south pole. And even we cannot isolate north and south pole. हम इनको isolate नहीं कर सकते हैं. तो every piece of a magnet will have both north pole and south pole. magnet के कितने भी piece हो, हर piece में एक north pole होगा और हर piece में एक हमारा south pole होगा. ओके अब व्हाट आर दीज पोल्स? ये पोल्स होते क्या हैं? एक्चुअली इसमें क्या होता है? जनरली किसी भी मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज मैक्सिमम एट द एंड्स.
किसी भी मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होगी वो कहाँ पे डिपेंड करती है, इनके एंड्स पे। और एंड क्या होते हैं हमारे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे क्या होते हैं, डिपेंड होती है, जो हमारे किसी भी मैग्नेट के कॉर्नर्स में होते हैं, जितने भी हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। यू कैन सी इन अ डायग्राम एज वेल। रेड कलर का जो जोन है इसका जो कॉर्नर है दैट इज नॉर्थ पोल, एंड ब्लू कलर का ये जो पूरा जोन है इसका जो कॉर्नर है दैट इज साउथ पोल। एंड ईच एंड एवरी मैग्नेट is having both poles, north pole and south pole. Now we will understand about properties of a magnet. The first property is like poles repel and unlike poles attract. Yes, when two magnets are brought close together, जब भी हम दो अलग अलग मैग्नेट्स हैं, जब भी हम उनको पास लाने की कोशिश करते हैं, एंड इफ़ वी प्लेस लाइक पोल्स टुगेदर, अगर हम सिमिलर पोल को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, दे विल ऑलवेज रिपल विद ईच अदर। वो हमेशा दूसरे को धक्का दे देंगे इन द सेंस कि अगर हम एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जब हम आपस में पास लाते हैं तो ये दोनों अट्रैक्ट मैग्नेट आपस में एक दूसरे को नहीं करते हैं, हमेशा एक दूसरे को ये रिपल करेंगे। ओके, बट अपोजिट केस में करते हैं, इफ़ वी ब्रिंग अपोजिट पोल्स टुगेदर, अगर हम अपोजिट पोल को अगर आपस में पास लाने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, एक मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल है और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है, जब हम नॉर्थ और साउथ को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो व्हाट विल हैपन, ये मैग्नेट दोनों ही एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। ठीक है, तो लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं, जबकि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर। वेरी ट्रू, द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर। मैग्नेट के दो पोल हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ईच एंड एवरी मैग्नेट इज हैविंग अ टू पोल्स। सब मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, दैट इज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैक्सिमम एट इट्स पोल्स। यस, किसी भी मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, मैग्नेट के पोल्स में होती है। पोल्स मीन्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फोर्थ पॉइंट इज attractive property. A magnet has the property to attract some substances like iron and cobalt etc. इस पॉइंट का मीन्स है कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास ले जाते हैं या उनके कांटेक्ट में ले जाते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली जो मैग्नेट होता है वो उन सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर लेता है। लाइक आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है, कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, स्टील स्पून को अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। नाउ कम टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स वेनेवर अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली। कभी भी जब हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो इट ऑलवेज रेस्ट इन अ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। हमेशा वो अपनी डायरेक्शन कौन सी ले लेता है, नॉर्थ एंड साउथ। ये सिंपल एक प्रैक्टिकल है जो आप लोग कर भी सकते हो। अगर आप किसी भी मैग्नेट को होल्ड करते हो या फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, फ्रीली सस्पेंड करके जब हम उसको होल्ड करते हैं तो उसकी ऑटोमेटिकली वो किस डायरेक्शन की तरफ सेट हो जाता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन की तरफ सेट हो जाता है। दिस इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द अर्थ बिहेव्स लाइक अ बिग बार मैग्नेट सच दैट its magnetic south pole rests in geographic north and magnetic north pole rests in geographic south. Now we will understand about magnetic compass. What is magnetic compass? It is an instrument used to find directions. It has a magnetic needle in the center which can rotate freely. जनरली आप लोगों ने देखा होगा जितने भी ट्रेवलर्स होते हैं दे आर यूजिंग दिस डिवाइस टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस. हाउ कैन यू यूज इट? सिंपली प्लेस द कंपास एट द पॉइंट वेयर यू विश टू फाइंड डायरेक्शंस. द कंपास निडल इंडिकेट्स north and south direction when it comes to rest. Rotate the compass till north and south marks on the dial are at the two ends of the needle. Now, the direction to and from a particular place can be found. Now, we will understand about uses of magnet. First point is, it is used in toys, stickers, pencil boxes. इसका यूज़ हम टॉयज़ में, स्टिकर्स में, पेंसिल बॉक्सेस में करते हैं. यूज्ड इन ऑडियो एंड वीडियो टेप्स, कंप्यूटर ड्राइव्स,
इसके अलावा हम इसका यूज़ ऑडियो और वीडियो टेप्स में, कंप्यूटर ड्राइव्स में यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड जनरेटर। इसका यूज़ हम इलेक्ट्रिक मोटर्स में, जनरेटर में, जो हमारे घरों में, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, वहाँ पे हम मैग्नेट यूज़ करते हैं इसको बनाने में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेट आर यूज टू सॉर्ट आउट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस फ्रॉम स्क्रैप। अगर इस स्क्रैप में आयरन के सब्सटेंसेस पड़े हैं या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पड़ा है और अगर हम उसमें मैग्नेटिक के रोलर्स को चलाते हैं या मैग्नेट वहाँ पे लेके जाते हैं, तो जितने भी आयरन के सब्सटेंसेस या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जो उस स्क्रैप में होता है वो ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, जिसको हम कचरे से अलग कर पाते हैं। गार्बेज सॉर्ट आउट करने में ये हेल्प करता है जो मैग्नेट्स होते हैं। द लास्ट पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड इन डोर बेल्स, स्पीकर्स। इसके अलावा इसका यूज़ हम घर में जो इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं या स्पीकर्स जो होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर साइंस वीडियो। बाय बाय।